तो ज़ियाओन का अटैक टकराने वाला है 3 हाफ सैंड के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से। ज़ियाओन अभी अभी बना है डाउ सैंड और उसकी एक न्यू टेक्निक थी जो कि थी एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। उसको भेज देता है उन तीनों बंदों की तरफ। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो तीनों बंदे हो सकता है कि यहाँ पर हार जाएं क्योंकि डाउ शेंग का अटैक बहुत पावरफुल होता है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हुन क्लैन का, हॉल ऑफ सोल का नहीं बल्कि हुन क्लैन का जो कि है हॉल ऑफ सोल का बाप, उसका यहाँ पर आएगा डाउ शेंग ज़ियाओन का सामना करने के लिए। क्योंकि अब ये हाफ माफ सैंड तो छोटी छोटी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लिटरली फाइट होगी एंशिएंट क्लैन जो कि हुन क्लैन जो कि इस पूरे डाउक्यू कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है, जिसके आगे गू क्लैन भी पानी मांगे अगर उनमें सही में फाइट हो जाए। उसका डाउ शेंग आएगा ज़ियाओन से लड़ने के लिए, वो भी अभी के अभी इस फाइट के जस्ट बाद में। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जब ज़ियाओन का फाइनल अटैक टकराता है इन तीनों के अटैक से तो इन तीनों का असल में हाल क्या होता है। तो ज़ियाओन गुयू की 3 मैन टीम होती है कि तीनों के तीनों हाफ सैंड थे, उनसे इंटेंस बैटल कर रहा था स्टार रियल्म के अंदर। उसने अपनी एक न्यू डाउ स्क्रोल को छोड़ा था जो कि थी एक बहुत बड़ी इनर्मस ब्लैक सर्कुलर प्लेट जो कि पूरे फायर से सराउंडेड थी। अब जैसे ही जाकर अटैक गुयू की टीम से घलता है उनकी पावरफुल एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि अभी ज़ियाओन के अटैक ने उनके अटैक के साथ कांटेक्ट तक नहीं किया था। जो ब्लैक प्लेट होती है उसमें से एक डिस्ट्रक्शन का ऑरा निकल रहा था, जिसको देखकर याओ लाओ तक जो कि ग्राउंड से देख रहे थे वो हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी पावरफुल चीज मैंने अपनी शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि डाउ शेंग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं इस पूरे डाउक्यू कॉन्टिनेंट में। और एशियन क्लैंस जैसे भी क्लैंस में 7 या 8 या फिर मैक्सिमम 10 ही डाउ शेंग्स होते हैं, क्योंकि डाउ शेंग तक पहुंचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब उनके अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर उनको समझ में आ जाती है ज़ियाओन के आगे उनका ग्रुप तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे भागने के अलावा। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं परफॉर्मेबल अलायंस के, वो अपने देख रहे थे लीडर को पीछे की तरफ भागते हुए, इसलिए उनमें भी आ जाता है खौफ। लेकिन कुछ भी गिनो ज़ियाओन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उनसे। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो हुआ वर्सेस टैंग सैन यहाँ पर होने वाली है कि फाइट हुआ वर्सेस टैंग सैन में ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी। इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली फाइट की फुल मूवी। ये जो मूवी होने वाली है सच में बहुत बढ़िया होने वाली है। और वू चेन, ज़ियाओन और लिनडोंग वर्सेस हेवनली इवन मोनार्क जो कि ग्रेड रूलर की फाइनल फाइट होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशन फाइनल फाइट का द ग्रेट रूलर का। और ये जो फाइट होती है उसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवंस की मेन फाइट होती है वो तो कुछ है ही नहीं। वो फाइट्स देखनी है और तो और आप लोगों को ये भी जानना है कि एक यूट्यूबर और स्पेसिफिकली एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बनते हैं सेफ तरीके से। तो अभी के अभी आप लोग ले सकते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ ₹29 वाली मेंबरशिप। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो कि हमने मेंबर्स के लिए अपलोड किया है। और इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको देख के आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और तो और आपको ये तीनों की तीनों फाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ऑफर अभी थोड़े टाइम के लिए ही है, जिसको क्या थोड़े टाइम बाद हटा देंगे। तो ज्यादा वेट ना करें, अभी के अभी ले 29 वाली मेंबरशिप। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो इशू करता है एक कमांड को और जो ब्लैक प्लेट होती है उसमें से निकलता है एक ब्लैक पिलर लाइट का जो कि उन भागते हुए एनिमीज को आराम से पकड़ लेता है। वो उस लाइट के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं हॉरर में। जैसे वो डिस्कवर करते हैं कि उनकी जो बॉडीज रहती है, यहाँ तक कि उनकी पूरी जो डाउक्यू रहती है वो नथिंगनेस में बदलती जा रही है। वो लिटरली वेपोराइज होते जा रहे हैं, सिर्फ उनकी बॉडी नहीं बल्कि उनकी डाउक्यू भी। गुयू और दोनों के दोनों जो और हाफ सैंड होते हैं वो बाकी जो बंदे थे परफॉर्मेबल अलायंस के उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं इस ब्लैक लाइट पावर को। लेकिन वो हाल के हाल समझ जाते हैं कि उनके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, इसलिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। फिर से वो भागना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पर ज़ियाओन अपनी मुट्ठी को कस के दबाता है और जितना भी स्पेस होता है उनके आसपास का पूरा सॉलिड बदल जाता है। मतलब लिटरली यहाँ पर ज़ियाओन स्पेस के साथ खेलने में लगा हुआ था, ऐसे कि मान के लो वो कोई पानी हो। और सारे के सारे एनिमीज उस ब्लैक पिलर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं।
ये जो टेक्निक थी वो एक ऐसी टेक्निक थी जो कि उसके अगेंस्ट में कभी इस्तेमाल करी गई थी, लेकिन अब वो आराम से इस टेक्निक को खुद इस्तेमाल कर ले रहा था। गुयू का ग्रुप फिर अटैक कर देता है उस स्वॉर्ड आइस स्पेस के ऊपर ही, जिससे कि वो कुछ तो कर सके, लेकिन ज़ियाओन की पावर कुछ ज्यादा ही सुपीरियर थी और 3 मिनट के अंदर ही अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोफाउंड रिवर अलायंस के ब्लैक लाइट के अंदर, वो पूरे खाक हो चुके थे। लिटरली उनकी एशेस तक नहीं बची थी यहाँ पर, उनकी जो सोल्स रहती है वो भी पूरी वाइप्ड हो गई थी। हर एक चीज जो इस बंदे की होती है इस डार्क कॉन्टिनेंट के यूनिवर्स में वो पूरी उनकी खत्म हो गई थी। सिर्फ गुयू, ओल्ड डीमन त्यानमेंग और थर्ड त्यानजन हॉलो सोल के बचे रह गए थे। उनको पता थी कि वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, इसलिए ओल्ड डीमन त्यानमेंग ज़ियाओन से बार्गेन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को ज़ियाओन सबऑर्डिनेट बना ले अपने फॉरेस्टा पैवेलियन का, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन सिंपली उसको रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट आज से खत्म हो जाएगा। अब त्यानमेंग को समझ में आ गई थी कि कुछ और रास्ता बचा ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। त्यानमेंग की बॉडी को एकदम से फूलते हुए देखकर गुयू और थर्ड त्यानजुन एकदम से पीछे की तरफ रिट्रीट हो जाते हैं डर के मारे। कुछ ही मोमेंट्स बाद त्यानमेंग एक्सप्लोड हो जाता है और उससे निकलती है बहुत भयानक वाला एनर्जी स्टॉर्म, क्योंकि लिटरली यहाँ पर हाफ सैंड, वो भी हाई लेवल का हाफ सैंड अपने आप को एक्सप्लोड कर रहा है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उस स्टॉर्म से भी। उसकी वो ब्लैक प्लेट होती है उसमें तो बहुत टेरिफाइंग सेक्शन फोर्स निकल रही थी, जिसने कि उस पूरे एक्सप्लोजन को अपने अंदर सोख लिया था। फिर एक डिम लाइट जलती है और जो त्यानमेंग की रिमेनिंग सोल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सीक्रेटली एस्केप करने की कोशिश करते हैं एक फॉल स्टार पैवेलियन के डिसाइबल को पोसेस करने के बाद। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन एफर्टलेसली उसको रोक देता है और जो कंसंट्रेटेड ब्लैक लाइट होती है उसको भेज देता है इससे कि उसकी सोल भी खत्म हो जाए। अब ये जो हाई लेवल का बेनशेंग था ये पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से इरेज्ड हो चुका था। उस जैसा कभी कोई था इधर पे वैसा भी अब नहीं लग रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए गुयू और थर्ड त्यानजुन यूज करते हैं इस केओस को यहाँ से भागने के लिए उस ब्लैक लाइट पिलर से, और वो देखते हैं स्टार रियल्म के एग्जिट की तरह और वहां की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन कुछ ज्यादा ही तेज था, वो एकदम से उनके सामने आ जाता है। वो अपने 2 जेंटल पंचेस को उनकी तरफ फेंकता है। हालांकि वो काफी ज्यादा वीक लग रहे थे देखने में, लेकिन उन पंचेस में बहुत पावर थी जिसकी वजह से वो लोग वहां से हिल नहीं पा रहे थे। अब वो लोग करते भी तो करते क्या उनको समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जो गुयू है वो थर्ड त्यानजुन को ग्रैब करता है और उसको आगे की तरफ फेंक देता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने साथी को ही सैक्रिफाइस कर रहा था इसलिए अपने आप को बचा सके। इसलिए ज़ियाओन का जो पंच रहता है वो थर्ड त्यानजुन के ऊपर जाकर घलता है और कुछ ही मोमेंट्स के अंदर उसकी जो बॉडी रहती है वो पूरी ब्राइट रेड कलर की हो जाती है और फिर उसके हर एक पोर में से बॉडी के फ्लेम से रप्ट हो जाती है। उसको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि लिटरली फ्लेम्स उसके अंदर से उसको पूरा जलाकर खाक कर रही थी और पूरे में उसकी बॉडी से इरप्ट होने में लगी हुई थी। इसलिए वो दर्द के मारे बहुत कस के चिल्लाता है और धीमे धीमे करके उसकी बॉडी पूरी एशेस में बदल जाती है। इस चीज को देखकर गुयू खौफ से भर जाता है, लेकिन गुयू को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिटरली हुन क्लैन का डाउसलैंड आने वाला है जिसके आगे हो सकता है कि ज़ियाओन भी कुछ ना कर पाए। वो ज़ियाओन की तरफ एक और नजर उठाकर देखता है और ज़ियाओन बिल्कुल काम था और ये जो एक्सप्रेशन था ज़ियाओन को बहुत टेरिफाइंग था। मान के चलो वो कोई एक डीमन हो। वो रिग्रेट करता है अपने पास डिसीजन को कि उसने ज़ियाओन को पहले क्यों खत्म नहीं किया। पहले उसके पास चांस था, कुछ साल पहले उसने ज़ियाओन को डिसमिस कर दिया था क्योंकि उसको लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही वीक है और इसलिए उसने किसी और को भेज दिया था उसको कैप्चर करने के लिए। लेकिन अब अंडरएस्टिमेशन की वजह से उसकी जान जाने वाली है। ज़ियाओन स्विफ्टली मूव करता है आगे की तरफ और वो पहुंच जाता है गुयू के पास में। उसका हाथ जैसे ही उसके पास स्ट्राइक करने वाला होता है, जो स्पेस रहता है गुयू के बगल में वो वॉलेंटरी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है और रिफ्ट के अंदर से एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर वाला एल्डर निकलता है। असल में वो एल्डर भी नहीं निकलता है, उसका सिर्फ एक हाथ भर निकलता है जो कि पूरा ब्लैक था और वो आर्म बहुत पावरफुल था। वो लाइटनिंग स्पीड में आता है और उसको देखकर ज़ियाओन बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है और वो सोचता है कि एक डाओ शैंग हॉलो सोल का यहाँ पर फाइनली मूव करने वाला है। अब ये बंदा था हुन क्लैन से, लेकिन ज़ियाओन को लग रहा था कि ये हॉलो सोल से है। वैसे भी हॉलो सोल कह लो या हुन क्लैन, बात में ज्यादा फर्क है नहीं। ये जो डार्क ब्लैक कलर की आर्म होती है वो स्पेशल क्रैक में से एक्सटेंड हो जाती है और ये जो आर्म रहती है वो बहुत ज्यादा डेडली लग रही थी देखने में और ऐसा लगता है कि मान के लो एक लेयर जो ब्लैक स्किन की रहती है उसको बस कुछ हड्डियों के आसपास लपेट दिया है। ये जो ड्राई स्किन होती है
इसमें कुछ अजीब तरीके की लाइंस जो कि बहुत ज्यादा ब्लैक ऑरा छोड़ रही थी। ये जो अपीयरेंस था इस आर्म का, उसकी वजह से पूरा जो आसमान रहता है उसका रंग डिम होता जा रहा था। ये जो ड्राई स्किन थी उसमें से कुछ अलग ही तरीके की स्ट्रेंज लाइंस निकल रही थी जो कि एमिट कर रही थी एक ब्लैक ऑरा को। जो अपीयरेंस था इस आर्म का, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो पूरा जो आसमान है उसका रंग डिम हो चुका है। एक अनयूजुअल सक्शन फोर्स उस आर्म में से निकल रही थी जो कि मान के चलो किसी की भी सोल को अपने अंदर सक कर ले। जियान के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं जिस टाइम पर ये ब्लैक आर्म आया था। एक उसके हार्ट के अंदर थॉट फ्लैश होती है और जो ब्लैक प्लेट रहती है जो कि रिंग ऑफ फायर से सराउंडेड थी, जो कि थोड़े डिस्टेंस पर थी, उसमें से एकदम सूश की साउंड आती है और वो एकदम से दूर की तरफ हट जाती है। ये जो रहती है एक पाम के साइज की होकर रह जाती है जो कि उसके फिस्ट के जैसी लग रही थी, जिससे पहले कि उसको आगे की तरफ ढकेल सके। और तभी वहां पर आवाज आती है बैंग की। जो ब्लैक प्लेट है जो कि सराउंडेड थी रिंग ऑफ फायर से, वो हैवली जाकर कोलाइड हो जाती है डार्क ब्लैक हैंड से। जो डेंस ब्लैक लाइट रहती है एकदम से शॉर्ट आउट हो जाती है और उस पूरे आर्म को रैप करके रख लेती है। जो ओनर था इस शिविल्ड आर्म का वो काफी ज्यादा कॉशियस था जिस टाइम पर ये जो ब्लैक राइट रे रहती है वो बाहर की तरफ निकल रही थी। जो ब्लैक लाइंस रहती है उसके स्किन के ऊपर, उसके आर्म पर, वो एकदम से विगल होना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसी लग रही थी जैसे कि मान के लोग कोई पॉइजनस स्नेक जागने वाला हो आगे की तरफ आने से पहले एक ब्लैक लाइट रे के साथ में। उसके बाद जियान का अटैक और वो जो हुन क्लैन का डाओ शेंग था वो आकर आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। जिस टाइम पर दोनों अटैक्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जो ब्लैक आर्म रहती है वो एकदम से एक्सटेंड हो जाती है और उस ब्लैक प्लेट को पीछे की तरफ ढकेलने लगती है। उसके बाद वो गुयू को पकड़ती है और जो स्पेशल क्रैक है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है और सक्शन फोर्स उसमें से निकलने लगती है। उसके बाद वो जल्दी से गुयू को सक कर लेता है और इसको देखकर जियान कहता है कि क्या तुम यहाँ से सच में इसको ले जाना चाहते हो। जियान की जो आंखें रहती है वो और भी ज्यादा कोल्ड हो जाती है गुयू को इस तरीके से पीछे जाते हुए देखकर। हालांकि उसको समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो हॉलो सोल का डाओ शेंग है वो अपने आप को शो क्यों नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी वो इस बंदे को गुयू को रेस्क्यू करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए जियान 2 स्टेप्स आगे की तरफ लेता है और अपनी फिंगर को गुयू की बॉडी के ऊपर प्रेस कर देता है लाइटनिंग की स्पीड में। गुयू की जो स्किन रहती है एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और उसके चित्र उड़ने लगते हैं। जो पावरफुल डार्की रहती है जो कि उसकी बॉडी को कवर कर रही थी वो भी इस शार्प हॉट विंड को नहीं रोक पाती जो कि जियान ने भेजी थी और उसको बहुत ज्यादा कसकर दर्द हो रहा था जिसमें कि वो चिल्लाने में लगा हुआ था। जियान ने लिटरली उसकी बॉडी के अंदर 2 होल्स कर दिए थे। उसका जो फेस रहता है वो भी ऐसा लग रहा था कि मान के लो एशेस से ढक गया हो और वो कहता है तुम यहीं पर ही रहोगे आज और हमेशा के लिए। जियान कोल्डली लाफ करता है जिस टाइम पर वो गुयू को देखता है इस तरीके से चिल्लाते हुए। मतलब लिटरली यहाँ पर जियान हॉलो सोल के बंदों से भी ज्यादा कोल्ड हो चुका था। वो अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ ले जाता है गुयू के फोरहेड की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में, और अगर उसने गुयू को स्ट्रक कर लिया तो ये जो फ्राइटनिंग फोर्स है गुयू को इस तरीके से फोड़ दे जैसे कि वाटरमेलन फटता है जिस टाइम पर अगर उसको बहुत ऊंचाई से जमीन के ऊपर गिराया जाए। तभी वो जो एल्डरली बंदा रहता है जो कि हुन क्लैन का था, जो कि जियान को लग रहा था कि हॉलो सोल का है, वो एकदम से कहता है कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो सच में कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड करने लगी है। एक एल्डरली क्राई आती है और वो पूरे डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक में वाइब्रेट होने लगती है जिस टाइम पर जियान अटेम्प्ट करता है किलिंग ब्लो देने के लिए गुयू को। ये जो ब्लैक आर्म है वो टाइटन करता है अपनी ग्रिप को गुयू के शोल्डर के ऊपर और उसको जल्दी से उस क्रैक के अंदर खींच लेता है। उसी टाइम पर जो मिस्टीरियस डाओ शेंग रहता है वो अपनी एक ब्लैक फिंगर को बाहर की तरफ निकालता है जो कि वॉलेंटली क्लैश हो जाती है जियान की फिंगर के साथ में और वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और उन दोनों के टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा स्टॉर्म बन जाता है जिस टाइम पर उन दोनों की फिंगर्स टकराती हैं। जो एम्प्टी स्पेस रहता है 1000 फीट के अंदर वो इतनी बुरी तरीके से शेक हो रहा था कि आखिर में जाकर पूरा क्रम्बल हो जाता है और जियान 2 कदम पीछे की तरफ ढकेल जाता है जिस टाइम पर उसकी दोनों फिंगर्स क्लैश होती हैं। उसकी जो आइस रहती है वो आइस कोल्ड थी जिस टाइम पे वो देख रहा था उस डेंस ब्लैक हैंड को। थोड़ी देर बाद जो ब्लैक हैंड रहता है वो पर्पल रेड हो जाता है और वो शायद इसलिए होता है क्योंकि उसकी हेवनली फ्लेम्स उससे जाकर टकराई थी। और फाइनली वो बोलना शुरू करता है प्रॉपर तरीके से। पहली बार कोई डाओ शेंग जियान से कुछ बोलने वाला था, वो भी इस डाओ की कोर्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन का। वो कहता है छोटे बच्चे तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए,
मेरे हुन क्लैन ने मिस्टेक करी थी तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनने देने के लिए, लेकिन ये मत सोचना कि मेरा जो हुन क्लैन है अब वो लिटरली यहाँ पर हॉलो सोल कह के बात नहीं कर रहा है जैसे कि पहले के बंदे करा करते थे। अब वो यहाँ पर कह रहा है मेरा जो हुन क्लैन है वो तुमसे इसलिए नहीं डरने वाला है क्योंकि तुम सिर्फ अभी डाओशेंग क्लास भर में पहुंच गए हो। इसलिए ये मत सोचना कि तुम डाओशेंग में पहुंच गए तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अभी भी तुम हमारे हुन क्लैन के सामने एक चींटी बराबर ही हो। अगर तुम्हें अपने फादर ज़्याओ ज़ान को बचाना है तो तुम्हें हुन रियल्म की तरफ आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो ब्लैक ईयर रहती है वो उस ब्लैक हैंड के अराउंड लिंगर होना शुरू हो जाती है और फिर वो जल्दी से अपने हैंड को स्पार्शियल क्रैक से वापस पीछे खींच लेता है। उसी सेम टाइम पर एक डार्क एल्डरली जो वॉइस रहती है पूरे स्टार रियल में फैल जाती है और वो थी ज़्याओयन की। और वो कहता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे हुन रियल में जरूर आऊंगा। ज़्याओन देखता है उस डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक की तरफ और बहुत ज्यादा कूडली लाफ करना शुरू कर देता है। मतलब लिटरली यहाँ पर ज़्याओन बहुत ज्यादा बैडएस बन चुका था। वो उस क्रैक की तरफ नहीं जाता है उसको रोकने के लिए। कोई भी इस बात पर डाउट नहीं करेगा कि जो हुन क्लैन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वो भी डाओशेंग पर पहुंच चुका है ज़्याओयन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फियरलेस हो चुका है। पहले के टाइम में उसके जो एंसेस्टर थे ज़्याओ ज़ुआन वो पीक पर थे डाओशेंग के, लेकिन फिर भी उनको हॉलो सोल या फिर हुन क्लैन का जो ग्रुप रहता है उन्होंने डिफीट कर दिया था। और ज़्याओन तो अभी सिर्फ एक 1 स्टार का डाओशेंग है, इसलिए ऑफ कोर्स उसको दिल में थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था। इसलिए वो उनके पीछे नहीं जाएगा, लेकिन वो किसी भी हालत में उनके सामने अपने आप को वीक भी नहीं दिखाएगा। इसलिए वो उनसे कह ही देता है कि हाँ मैं आऊंगा। और ये सुनकर वो एल्डर बोलता है हुन क्लैन का कि तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। अगर कोई चीज मुझे रोक नहीं रही होती ना तो मैं पक्का तुम्हें यहाँ पर आता और आज के आज में तुम्हें मार डालता, जिससे कि फ्यूचर में ट्रबल ना हो। जो पर्सन है स्पार्शियल क्रैक में वो क्लियरली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था ज़्याओन की इतनी ज्यादा कोल्ड लाफ को देखकर। उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है जिस टाइम पर जो ब्लैक एयर रहती है वो स्पार्शियल क्रैक लाइन में से सर्ज होती है। उसके बाद जो क्रैक लाइन रहती है वो शैटर हो जाती है काफी सारे लोगों के सामने और फिर वो एकदम से डिसअपियर हो जाती है। और फिर वो जाते जाते कह देता है ज़्याओयन चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम मेरे हुन क्लैन के प्रिजनर बनकर ही रह जाओगे। यही फेट थी तुम्हारे एंसेस्टर ज़्याओ ज़ुआन की और यही तुम्हारी भी रहेगी। एक वॉइस आती है क्लोजिंग स्पेस के पास में से और वो साफ साफ ज़्याओन की ईयर्स पहुंच जाती है जिस टाइम पर वो क्रैक डिसअपियर होता है। तो ये थी फाइट डाओशेंग के बीच की जो कि पीक पर है इस डाओ के कॉन्टिनेंट के। इस फाइट के आगे जो दोजोन क्लास की फाइट दिखाई जा रही है वो कुछ भी नहीं है। लिटरली डाओशेंग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो असली बैटल ऑफ द हेवन शुरू होती है जिस टाइम पर ज़्याओन डाओशेंग बनता है। और क्या आप लोगों को ये जो असली लेवल की फाइट्स हो रही हैं और जो असली बैटल ऑफ द हेवंस है इसके ऊपर और वीडियो चाहिए जिसमें कि ज़्याओन लिटरली हॉलो सोल की एक ब्रांच के ऊपर हमला करेगा। वहां पर भी कुछ डाओशेंग लेवल के बंदे होते हैं जहां पर कि उसको ओशन हार्ट भी मिल जाती है। तो आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। एंड यस अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन कैसे आ पाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।